हेलो गाइस, आज मैं आपको माय राइड सीरीज का एपिसोड 8 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। मोर तवान को घर लेकर आता है और दोनों अंकल को बुलाता है। तो दोनों अंकल तवान को देखकर शौक होते हैं। अंकल चिप कहते हैं इसको क्या हुआ है। तो मोर कहता है मैं बाइक से जा रहा था, तभी मैंने देखा तवान वहाँ बेहोश पड़ा था। तो अंकल चिप कहते हैं मुझे ये सीरियस लग रहा है, तुमने इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए। तो मोर कहता है मैंने सोचा हमारा घर पास ही है, इसलिए उसे यहाँ लेकर आया। तो अंकल डेज कहते तुम दोनों आर्ग्यू करना बंद करो और वो बीमार होने से पहले उसके कपड़े चेंज करो। तो अंकल चिप कहते इसके कपड़े कौन चेंज करेगा, और वो दोनों मोर को देखते हैं। तो मोर कहते है क्या मैं। अंकल चिप कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम ही उसे यहाँ लेकर आए हो तो तुम्हें ही उसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मोर तवान को रूम में लेकर जाता है। उसे उसके कपड़े चेंज करने में अनकंफर्टेबल फील होता है, फिर भी तवान बीमार ना पड़े इसलिए वो चेंज करता है। जब वो उसके सारे कपड़े निकलते हैं तभी तवान होश में आता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो मोर उसे एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करता है। तो तवान कहता है पर तुमने मेरे सारे कपड़े क्यों उतार दिए। तो मोर कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, और उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है और अपने आंखें बंद करता है। तो तवान जल्दी से कपड़े पहनता है। मोर उसे फिर से सॉरी कहता है। तो तवान कहता है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है सब खत्म हो चुका है, तो तुम चिंता मत करो। तो मोर कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेडिसिन लेके आराम करना चाहिए। तो तवान कहता है पर उसके पहले मुझे कुछ खाना पड़ेगा और मुझे भूख भी लगी है। तो मोर कहता है ओके ठीक है। तो तवान कहता है किचन कहाँ है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बॉस अपना फेस क्लीन कर रहा था, पर वो अभी भी उस किस के बारे में ही सोचता रहता है। बाद में वो सोफा पे बैठकर टॉय को मैसेज करता है कल मुझे तुमसे बात करनी है तो मुझे मिलो। तवान मोर और खुद के लिए एक अच्छी डिश बनाता है। मोर उस फूड को देखकर तवान की तारीफ करता है। मोर उसे बहुत खाना सर्व करता है। तो तवान कहता है तुमने मुझे बहुत ज्यादा खाना सर्व किया है। तो मोर कहता है अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो तवान उसे देखकर स्माइल करता है। मोर को वो खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाते खाते तवान सैड होता है। तो मोर कहता है क्या तुम ठीक हो। तो तवान कहता है हाँ, और उसे सॉरी कहता है। तो मोर कहता है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, मैं वो करूंगा। और वो दोनों फिर से खाना खाने लगते हैं। खाना खत्म होने के बाद मोर बर्तन धो रहा था। तो तवान कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो मोर कहता है तुमने हमारे लिए खाना बनाया तो अब मेरी बारी है, मैं एक काम कर दूंगा। तो तवान कहता है तो अब मैं घर चलता हूँ। तो मोर कहता है बाहर बारिश हो रही, अगर तुम ऐसे ही गए तो बीमार हो जाओगे, इससे बेहतर तुम आज यही रुक जाओ, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। तो तवान कहते है ओके ठीक है। मोर सो रहा था, तभी उसे तवान के रोने की आवाज आती है। तो मोर को भी उसे ऐसे हालत में देखकर बुरा लगता है। नेक्स्ट डे जब तवान उठ जाता है तो वो टाइम देखता है, तभी वह मोर खाता है और उसे कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, तुम्हें और आराम करने की जरूरत है। तो तवान कहता है मैं ठीक हूँ। तो मोर कहता है क्या तुम्हें अब बेटर फील लग रहा है। तो तवान कहता है क्या फर्क पड़ता है, मुझे बेटर लग रहा है या फिर नहीं, मुझे अपना वर्क करने के लिए जाना तो पड़ेगा। तो मोर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो तवान कहता है तो तुम उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ गए। तो मोर कहता है मैं बहुत रोया, फिर भी मैं बाइक ड्राइव करने के लिए गया, हमारी लाइफ ऐसे ही होती है। तो तवान कहता है क्या तुम्हें अभी भी उसकी याद आती है क्या। तो मोर कहता है कभी कभी, पर फोए ने मुझे मूव ऑन करने के लिए रास्ता बताया। तो तवान कहता है कैसे। तो मोर कहता है बेस्ट सोल्यूशन है, जितनी जल्दी आप नया पार्टनर ढूंढोगे उतना अच्छा है। तो तवान कहता है न्यू पार्टनर, पर मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। तभी वहाँ दोनों अंकल आते हैं और कहते हैं वो तुम्हारे पास ही है। तो मोर को ने कहता है आप दोनों क्या बोल रहे हो। तो अंकल डेज कहते हैं तुमने तो कहा था तुम डॉक्टर को चेक करने के लिए जा रहे हो और मैं जल्दी आऊंगा। तो मोर कहता है मैं वही करने के लिए आ गया था। तो अंकल चिप कहते हैं ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम दोनों नीचे चलो। तो तवान उन्हें थैंक्स कहता है। तो मोर तवान से कहता है जब तुम रेडी हो जाओगे तो नीचे आओ, और वो वहाँ से चला जाता है। नादिया जल्दी से नया केस देखने के लिए जा रही थी, तभी वो मयून से टकराती है। तो वो मयून से कहती है तुम्हारा ध्यान किधर है, अभी मैं गिर जाती। तो मयून उसे कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर नादिया गुस्से से कहती है क्या मैं कोई स्पिरिट हूँ क्या। अंकल चिप तवान को कहते हैं हमने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तो तवान उन्हें थैंक्स कहता है। तो अंकल डेज मोर को उसे सर्व करने के लिए कहते। तो
तो तवान कहता है आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो अंकल चिप कहते हैं मैं और डेज तुम्हारे लिए वरीड है। तो तवान उन्हें फिर से थैंक्स कहता है और कहता है मैं अभी ठीक हूँ। मॉर्क उसे खाना सर्व करता है और कहता है खाना खाने के बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। और वो सब खाना खाने लगते हैं। अंकल चिप और अंकल डेज को ऐसे एक दूसरे का ख्याल करते हुए देखकर तवान उन्हें पूछता है आप दोनों कब से साथ हो, क्या अब में गुस्सा या फिर फाइट नहीं होती क्या। तो मॉर्क कहता है ये दोनों तो हर रोज फाइट करते हैं। तो अंकल चिप कहते हैं उसने हमें पूछा है तो तुम क्यों कह रहे हो। अंकल चिप तवान को कहते गुस्सा होना या फिर फाइट होना ये नॉर्मल बात है, हम अब ओल्ड हो गए। तो अंकल डेज कहते वो तुम ही होते हो जो फर्स्ट फाइट स्टार्ट करते हो। तो अंकल चिप कहते तुम खुद को क्या अच्छे समझते हो क्या। और वो तवान से कहते हम फाइट करते पर एक ऐसी चीज है जो हम में होती है। तो तवान कहता है प्यार। तो अंकल डेज कहते हैं नहीं, हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो है ऑनेस्टी। तो अंकल चिप कहते हैं राइट, अगर आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी हो तो हम एक दूसरे को ट्रूथ बता सकते हैं। अगर तुम कहोगे प्यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो ऐसा नहीं होता और झूठ बोलना सबसे वर्स्ट होता है। अगर डेज और मेरे रिलेशनशिप की बात है तो हम में ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों है, इसलिए वो सबसे बेस्ट थिंग है। तो तवान कहते हैं कि आप दोनों ऑनेस्टी की वजह से साथ हो। तो वो दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ। तो मोर कहते हैं तवान क्या तुम ठीक हो। तो तवान कहते हैं मैं ठीक हूँ। टॉय बॉस को पूछता है तुमने मुझे क्या बताने के लिए बुलाया। तो बॉस कहते हैं मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, तुमने वैसा क्यों किया। तो टॉय कहता है क्या तुम किसके बारे में कह रहे हो क्या। और वो स्माइल करने लगता है। तो बॉस कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो टॉय कहता है तुम्हें कूल होने की जरूरत है। तो बॉस कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो टॉय कहता है तुम्हें आज क्या हुआ है, हर रोज तो तुम कूल होते हो, मुझे लगता है ये क्यूट है। तो बॉस कहता है क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो टॉय उसके क्लोज आता है और कहता है तुम इंटरेस्टिंग हो। तो बॉस कहता है पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा होगा, पर मेरे लिए वो मेरे लाइफ का रेस्टलेस पार्ट था, प्लीज अब से मुझसे दूर रहो। तो टॉय कहता है क्या मेरा होना तुम्हारे लिए इतना बुरा लगता है क्या। तो बॉस कुछ नहीं कहता। तो टॉय कहता है ओके ठीक है, मुझे समझ आ गया, मैंने लाइन क्रॉस की है। और वो सैड होके वहाँ से चला जाता है। मोर तवान को हॉस्पिटल छोड़ देता है। तो तवान उसे थैंक्स कहता है और बोलता है अब मुझे तुम्हारे सर्विस की जरूरत नहीं है। तो मोर कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो तवान कहता है मुझे पॉर के कंडों में जाने के लिए तुम्हारी जरूरत लगती थी, तो अब तुम्हें मेरे लिए ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। तो मोर कहता है मुझे पता है तुम्हें अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें कहीं पर भी जाना हो तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वहाँ चलूंगा। और इस हेलमेट की चिंता मत करो, ये तुम्हारा हेलमेट है, तो मैं उसकी केयर करूंगा और मैं इसको किसी को भी यूज करने के लिए नहीं दूंगा। तो तवान उसे थैंक्स कहता है। तो मोर उसे देखकर स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तवान सैड होके बैठा होता है। तभी वह नादिया आती है और कहती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। तो तवान कहता है तुमने अभी क्या कहा। तो नादिया कहते है मैंने तुम्हें मॉर्निंग में कॉल किया था पर तुमने रिसीव नहीं किया। तो तवान फोन चेक करता है और उसे सॉरी कहता है। तो नादिया कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कुछ बताना नहीं चाहते क्या। तो तवान उसे सब कुछ बता देता है। तो नादिया पॉर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है वो ऐसे कैसे कर सकता है, अच्छा हुआ तुमने ब्रेकअप किया। तो तवान कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो नादिया उसे उसका फोन मांगती है। तो तवान कहता है क्यों। तो नादिया कहती है उसका नंबर डिलीट करो और मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए और उसके साथ जो भी कॉन्टेक्ट है वो तोड़ दो। तो तवान उसे अपना फोन फिर से मांगता है। मॉर बाइक पर बैठकर तवान के बारे में सोच रहा था। तो उसके फ्रेंड उसे कहते हैं तुम आज अकेले क्यों बैठे हो, क्या तुम उसे मिस कर रहे हो क्या। तो मॉर कहता है मैं मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वरीड हूँ क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हो गया है। तो फ्रेंड कहता है अगर तुम वरीड हो तो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाओ, उसे तब पता चलेगा ना तुम उसकी कितनी केयर करते हो। तो मॉर कहता है पर ये शॉप नहीं लगेगा क्या। तो उसका एक फ्रेंड कहता है तो उसे कुछ खाने के लिए लेकर जाओ। तो मॉर कहता है ये ट्रिक पुराना हो गया है। तो फ्रेंड कहता है तो तुम ऐसा करो, लास्ट टाइम जैसे उसने केक और पेस्ट्रीज लाई थी वैसे कुछ लाओ। तो मॉर कहता है अगर ऐसा है तो तुम लोग ही जाके उसे दे दो। तो फ्रेंड कहता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ तुम्हारी हेल्प करें। तो मॉर कहता है पर तुम लोग जो सजेस्ट कर रहे हो वो ऐसा लगेगा जैसे मैं प्यार में हूँ। तो फ्रेंड कहता है तो क्या तुम
प्यार में नहीं हो क्या। मोर तवान के लिए बहुत सारा खाना लेकर जाता है और उसे कैसे बात करे उसकी प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स उसे देख लेती है और उसे पूछती है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो मोर कहता है, ये खाना डॉक्टर तवान के लिए था। तो नर्स कहती है, वो आज नहीं आए हैं। तो मोर कहता है, क्या वो बीमार है क्या। तो नर्स कहती है, मुझे नहीं पता, अगर आपके पास उनका नंबर है तो उन्हें कॉल करके पूछे। तो मॉर्क उस नर्स को थैंक्स कहता है। मॉर्क तवान को कॉल लगा रहा था, तभी वह पॉर आता है और उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मॉर्क भी उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम तवान को मिलने के लिए आए हो क्या। तो पॉर कहता है, अगर तुम्हें पता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो। तो मॉर्क कहता है, तुमने उसे क्या कहा था। तभी वहाँ नर्स आते हैं और कहते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पॉर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।